हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम सबसे पहले सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन साइबर क्राइम। इसका आंसर है साइबर क्राइम रेफर्स टू इलीगल एक्टिविटीज़ that are committed using the internet, computers, or digital devices. It includes actions like hacking, data theft, online fraud, and spreading viruses. Cyber criminals cause harm to individuals, companies, and government organizations through the internet. These crimes are increasing rapidly, which has a serious impact on society and the economy. Cybersecurity methods can help prevent these crimes. यानी कि साइबर क्राइम वह इनलीगल एक्टिविटी है जो इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करके किए जाते हैं, जिसमें हैकिंग, डेटा थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड और वायरसेस फैलाना जैसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं। साइबर क्राइम में क्रिमिनल्स इंटरनेट के थ्रू पर्सन, कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। यह क्राइम फास्टली इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे सोसाइटी और इकोनॉमी पर काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी मेथड्स के थ्रू इन क्रिमिनल से बचा जा सकता है। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ बॉटनेट्स। इसका आंसर है अ बॉटनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मैनी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर and controlled by a hacker. These computers or devices are called bots and are hijacked without the owner's permission. Cyber criminals use botnets to send spam emails, steal data, or carry out denial of service attacks. Botnets can be very dangerous because they are hard to control and can cause large scale cyber attacks. To protect against botnets, security measures like antivirus software and safe internet practices are necessary. इसका मतलब है बॉटनेट एक नेटवर्क है जिसमें काफ़ी कंप्यूटर और डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट होते हैं और इनका कंट्रोल एक क्रिमिनल के पास होता है। इन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को बॉट्स कहा जाता है और इन्हें बिना ओनर की परमिशन के हैक कर लिया जाता है। बॉटनेट का यूज़ साइबर क्रिमिनल्स के थ्रू स्पैम ईमेल सेंड करना, डेटा चोरी करने के लिए या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करने के लिए किया जाता है। यह नेटवर्क बहुत डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और यह लार्ज अमाउंट पर साइबर अटैक करते हैं। बॉटनेट से बचने के लिए साइबर मेथड्स की नीड होती है, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और सिक्योर इंटरनेट प्रैक्टिसेस। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 है वाई मोबाइल नीड्स सिक्योरिटी। इसका आंसर है Mobile security is very important because nowadays we store a lot of personal information and sensitive data on our mobile phones, such as banking details, passwords, photos, and messages. If this data gets stolen or hacked, it can put our personal and financial security at risk. Cyber criminals attack through mobile applications, Wi-Fi, and other methods. Additionally, mobile devices are at risk from viruses, malware, and other threats. Mobile security methods like password, antivirus software, and application security help ensure that your mobile data remains safe. यानी कि मोबाइल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल हम अपने मोबाइल फ़ोन में बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल डेटा को रखते हैं, जैसे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड्स, फ़ोटोज़ एंड मैसेजेस। अगर यह डेटा चोरी हो जाता है या हैक हो जाता है तो यह हमारी सेल्फ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। साइबर क्रिमिनल्स मोबाइल एप्लीकेशंस, वाईफाई और अदर डिवाइसेस के थ्रू अटैक करते हैं। मोबाइल सिक्योरिटी मेथड्स जैसे कि पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी यह इंश्योर करने में हेल्प करती है कि आपके मोबाइल का डेटा सिक्योर रहे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इसका आंसर है
Authentication and authorization are two important processes in cyber security. यानी कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन साइबर सिक्योरिटी में दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट है ऑथेंटिकेशन. दिस प्रोसेस एंश्योर्स दैट द पर्सन और सिस्टम इज who they claim to be. It involves using security elements like a username and password to confirm that the correct person is accessing the system or application. यानी कि ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका पर्पस यह इंश्योर करना होता है कि कोई पर्सन या सिस्टम वही है जो वह खुद को बता रहा है. इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे सिक्योरिटी एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि सही पर्सन ही सिस्टम या एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा है. इसके बाद है सेकंड ऑथराइजेशन. दिस प्रोसेस हैपन्स आफ्टर ऑथेंटिकेशन and decides what kind of data or resources the user can access. For example, an employee may only have access to the files they need for their job, while access to other files is restricted. यह प्रोसेस ऑथेंटिकेशन के बाद होती है. यह डिसाइड करती है कि यूज़र्स को किस टाइप का डेटा और रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय को केवल उन फाइल्स तक एक्सेस दिया जाता है जिन फाइल्स की उसे नीड्स होती है, जबकि अदर फाइल्स को उसे एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती. सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ वायरस एंड वॉर्म्स. इसका आंसर है, वायरस एंड वॉर्म्स आर बोथ डेंजरस टाइप्स ऑफ मालवेयर फॉर कंप्यूटर्स. यानी कि वायरस और वॉर्म्स दोनों कंप्यूटर के डेंजर मालवेयर होते हैं. फर्स्ट है वायरस. A virus is a program that secretly enters a computer and spreads to other files when you perform any action. It can slow down the system or damage files. यानी कि यह एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में छिपकर एंटर करता है और जब आप कोई वर्क करते हैं तो यह खुद को अदर फाइल्स में फैलाता है. यह सिस्टम को स्लो कर सकता है और फाइल्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इसके बाद सेकंड है वॉर्म्स. वॉर्म्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ मालवेयर बट दे स्प्रेड थ्रू द नेटवर्क बाय देमसेल्व्स. वॉर्म्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प एंड इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स विच कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड. यानी कि वॉर्म्स भी एक टाइप का मालवेयर है, लेकिन यह खुद को नेटवर्क के थ्रू फैलाता है. वॉर्म्स बिना किसी पर्सन की हेल्प के खुद को फैलाते हैं और अदर कंप्यूटर्स को करप्ट करते हैं, जिससे नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाती है. सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन डिजिटल एविडेंस. इसका आंसर है, डिजिटल एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन और एनी इलीगल डिवाइसेस दैट मे बी रिलेटेड टू अ क्राइम. This information can be in the form of emails, chat messages, files, web history, or log files. Digital evidence plays a crucial role in investigating cyber criminals as it acts as proof against criminals. It is stored and examined properly to ensure fair legal action can be taken. यानी कि डिजिटल एविडेंस वह इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या किसी डिजिटल एविडेंस से एक्सेस की जाती है और जो किसी क्राइम से कनेक्टेड हो सकती है. यह इंफॉर्मेशन ईमेल्स, चैट मैसेजेस, फाइल्स, वेब हिस्ट्री या लॉग फाइल्स के रूप में हो सकती हैं. साइबर क्रिमिनल्स के इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यह क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एविडेंस का काम करते हैं. इसे सही तरीके से सिक्योर रखा जाता है और अच्छे से एविडेंस को चेक किया जाता है ताकि लीगल प्रोसेस किया जा सके. सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई साइबर इज़ नीडेड. इसका आंसर है, साइबर रेफर्स टू एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंटरनेट, कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. नाउ आर डेज मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड वर्क इज़ डन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक द इंटरनेट, मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स.
So the term cyber is used for all the digital platforms and network we use daily. Cyber security is important because it protects our digital data and systems from hacking, viruses, and other cyber attacks, ensuring our personal information remains safe. यानी कि साइबर का मतलब है इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल टेक्निक से कनेक्टेड सारी चीज़ों से है। आजकल हम अपनी मोस्टली इंफॉर्मेशन और काम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, जैसे इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर। इसलिए साइबर वर्ड का यूज़ उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स के लिए किया जाता है जिनका हम डेली यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे डिजिटल डेटा और सिस्टम को हैकिंग, वायरस और अदर साइबर अटैक्स से सेफ रखती है, ताकि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट वीडियो के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।